अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं लाहौर से। यहां इंसानियत सोज वाकया पेश आया है। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कैंप जेल में प्रोफेसर की जान चली गई लेकिन रिहाई फिर भी ना मिली। मरने के बाद भी प्रोफेसर जावेद जंजीरों में जकड़े रहे। किसी ने हथकड़ियां खोलने की जहमत गवारा तक ना की। इस सब मामले पे सबसे पहले रियाज अहमद की रिपोर्ट। लाहौर कैंप जेल में इंसानियत सोज वाकया। जेरे हिरासत प्रोफेसर जावेद जिंदगी से तो आजाद हो गए मगर हथकड़ियों से नहीं। लाश को जंजीरों में ऐसे जकड़ा गया था जैसे जेल पुलिस को डर हो कि ये फरार न हो जाए। हुक्काम के मुताबिक उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। उन पर यूनिवर्सिटी का जाली कैंपस बनाने का इल्जाम था। जाँ बहक प्रोफेसर के साथ होने वाले सलूक पर हर जी शऊर शर्म से पानी पानी है, मगर जेलों में इस रवैये का निशाना सिर्फ छोटे मुल्जिमान ही बनते हैं। बड़ों के लिए तो जेल किसी होटल से कम नहीं। 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके गया है और इसको VIP ट्रीटमेंट मिल रही है। कहते हैं मच्छर काट रहे हैं, कहते हैं एयर कंडीशन नहीं है। जब किसी बासर मुल्जिम को हथकड़ियां लगाने की कोशिश की जाती है तो मुल्जिमान का रवैया क्या होता है खुद ही देख लें। एक तरफ प्रोफेसर जावेद की जंजीरों में जकड़ी लाश और दूसरी तरफ डॉलर गर्ल अयान अली की ग्लैमर से भरपूर पेशियां और राव अनवार की बगैर हथकड़ियों के आनिया जानिया निजामे अदल पर बड़ा सवालिया निशान है। तो जान निकल गई, हथकड़ियां ना निकली। सियासी रहनुमाओं ने कैंप जेल में प्रोफेसर की ऐसी हलाकत को अफसोसनाक करार दिया। हिरासत में प्रोफेसर की हलाकत, जान निकलने के बावजूद हथकड़ियां ना खुलने के वाक़े को वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने अफसोसनाक करार दिया। इफ्तिखार दुर्रानी का कहना था कि मामले की तहकीकात होनी चाहिए। अफसोसनाक वाक़या है, मेरा ख्याल है उसकी इंक्वायरी होगी और डिटेल आ जाएंगी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जब हो जाएगी तो इंशाल्लाह सामने आ जाएगा। ऐसे वाक़यात होने नहीं चाहिए। अफसोसनाक वाक़या है जी। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज़ एहसन का कहना था कि कत्ल के मुल्जिम को भी जेल के अंदर हथकड़ियां नहीं लगाई जा सकती। टीचर्स को और वाइस चांसलर को और इनको हथकड़ियां लगाना ये तो लगानी नहीं चाहिए। मुशाहिदुल्लाह ने वाक़े को इंसानियत के लिए बदनुमा दाग करार दिया। इंसानियत के नाम पे बदनुमा दाग, कलंक का टीका ये है। मुशाहिदुल्लाह का कहना था कि दुनिया भर में असातिज़ा का एहतराम किया जाता है। पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात का पेश आना शर्मिंदगी का बाइस है। रद्दअमल तो आपने जाना। वफात के बाद भी प्रोफेसर जावेद की हथकड़ियां ना खुलने के मामले पर अब वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया है और इस तमाम तर वाक़े की IG जेल खाना जांच से रिपोर्ट तलब कर ली है। किस तरह वाक़या पेश आया और क्या इसके महरक़ात थे, ये सब आपको बताएंगे। हम अपने नुमाइंदे से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वफ़ात के बाद भी प्रोफेसर जावेद इनकी हथकड़ी ना खोली गई, इस पर सियासी रद्दअमल भी सामने आ रहा है। और अब इस मामले पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने लिया है नोटिस, तहकीकात का किया है हुक्म, IG जेल खाना जात से रिपोर्ट तलब कर ली है। फैसलाबाद का रुख करेंगे। यहाँ मुबैना तौर पर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते हुए दोस्त से गोली चल गई और 8वीं जमात का तालिब इल्म जान से चला गया। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। फैसलाबाद में खेलो तफरीक खूनी रंग इख्तियार कर गई। पुलिस के मुताबिक जुमरा में 8वीं जमात का मुजम्मिल दोस्तों से चली गोली का शिकार हुआ और मौत की वादी में जा सोया। चैम्बर में जो थी वो राउंड था, इस वजह से फायर हो गया है। 302 की जो FIR दर्ज करवाई है 926 नंबर उन्होंने, वो ज़ाहिर है वालिद उसका जो उसकी स्टेटमेंट पर हमने की है। ये चीज़ें जो है तफ्तीश का अमल है, उसमें हम इन तमाम चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। मुजम्मिल के दोस्त मुबशिर और उवैस को हिरासत में ले लिया गया, जबकि लवाहिकीन ने बेटे की मौत को साजिश करार दिया। मेरे बच्चे के साथ बहुत ज्यादती हुई है। मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती ले गए। मैं जाते जाते जब मैं उधर पहुंचा, उन्होंने उस वक्त मेरे बेटे को मार दिया। नौजवान की मौत इत्तेफाकिया हुई या मंसूबा बनाकर कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि मजीद तहकीकात के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। कराची के इलाके नाज़माबाद में खातीन को लूटना काफ़ी महंगा पड़ गया।
कार सवार ने मुलजिमान को गाड़ी से टक्कर मारकर धूल चटा दी। एक मुलजिम पकड़ा गया, दूसरा फरार हो गया। इस वाकये की फुटेज कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड की गई। कराची में लुटेरों की खैर नहीं, कुछ बहादुर भी काम दिखा जाते हैं। 2 लुटेरों को नाजमाबाद शिप ऑनर कॉलेज के करीब लूटना महंगा पड़ गया। गाड़ी सवार शख्स ने कमाल बहादुरी दिखाई, मुलजिमान का ताक़ुब किया और फिर गाड़ी से टक्कर मारकर गिरा दिया। एक मुलजिम को शहरियों ने पकड़ लिया और दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिमान की मोटरसाइकिल तहवील में ले ली है। दूसरी जानिब वालिदैन भी होशियार रहें, बच्चों को कीमती मोबाइल फोन्स लेकर बाहर ना जाने दें। फेडरल बी एरिया में घर के बाहर बैठे बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे कि पहले मोटरसाइकिल पर एक डाकू बच्चों से थोड़ा आगे जाकर रुका। इतने में पीछे से दूसरा डाकू टहलता हुआ आया, बाइक की साइड पॉकेट से बंदूक निकाली, बच्चे सहम गए, मोबाइल छीना और फरार हो गए। पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। अहमद रहमान खान, समा, कराची। अब अटक का रुख करेंगे। यहाँ फलाह के नाम पर बच्चियों को हिरासा करने का कारोबार किया जा रहा है। निजी इदारे पर पुलिस ने छापा मारकर 16 बच्चियां बाजियाब करा ली। बच्चियों से नाजेबा हरकत करने वाला दरिंदा भी शिकंजे में आ गया। फारूक बुखारी की रिपोर्ट। एनजीओ की आड़ में यतीम मिस्कीन बच्चों का शिकार। अटक में गोरा कब्रिस्तान के करीब पनाह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नामी इदारे पर पुलिस का रात गए छापा। मुंतजिम अबरार हुसैन शाह गिरफ्तार। 4 से 14 साल की उम्र की 16 बच्चियां और इदारे की मुलाजिम 3 ख्वातीन बाजियाब। पुलिस के मुताबिक किसी लड़की के मामू ने शिकायत भेजी थी कि मुंतजिम अबरार तालीम की आड़ में बच्चियों से नाजेबा हरकत करता है। पनाह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सईद इब्रार हुसैन शाह शाकर कादरी ने एक इदारा बनाया हुआ है और वो लड़कियों के साथ नाजेबा हरकत करता है। मुलजिम अबरार शाह इस बात से इनकारी है। मैं शादीशुदा भी हाँ, मेरी बीवी भी उत्थे रहिंदी है, बच्चियां दे विच रहिंदी है, 24 घंटे रहिंदी है, तो मेरे कोई इस किस्म की कोई गल नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली बच्चियों को बयान लेने के बाद उनके रिश्तेदारों के हमरा रवाना कर दिया गया है। मुलजिम को अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ ऐसा ही वाकया शुजाबाद में भी पेश आया है। पुलिस ने यहाँ 9 साला बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुफियान ने इस बच्ची को झांसा देकर बुलाया और फिर दोस्त के साथ मिलकर ये तमाम तर मकरूह धंधा किया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली इमरान से। अली इमरान, इन दोनों को पकड़ लिया गया है। जी, शुजाबाद के इलाके बस्ती मोहम्मदपुर में 9 साला दूसरी क्लास की तालबा के साथ नाजेबा हरकत का वीडियो स्कैंडल सामने आया है। 9 साला बच्ची को 100 रुपए का लालच देकर सुफियान नामी मुलजिम ने नाजेबा हरकत की और वीडियो बनाई। समान 9 साला बच्ची के साथ नाजेबा हरकत की वीडियो भी हासिल कर रही है। मुतासरा बच्ची के मुताबिक मुलजिम और उसके साथी छोटी बच्चियों को स्कूल से आते जाते हिरासा करते हैं और बच्चों और पैसों के लालच देकर नाजेबा हरकत करते हैं। मुलजिम और उसके साथी ने मुतासरा बच्ची को 100 रुपए दिए और नामालूम जगह पर ले जाकर नाजेबा हरकत की और वीडियो भी बनाई। अब ये शिकंजे में आ गए हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपका। सियालकोट से है अगली खबर। यहाँ 70 साला आमिल तशद्दुद से कत्ल हुआ। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। सियालकोट के इलाके अस्करी कॉलोनी के एक घर में 70 साला अख्तर इकबाल को इस बुरी तरह मारा गया कि अस्पताल पहुंचकर वो दम तोड़ गया। मकतूल की अहलिया का कहना है कि वो आमिल था और उसे रूहानी इलाज के बहाने बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मगर पुलिस कुछ और ही कहानी सुनाती है। SHO के मुताबिक झगड़ा 2 आमिलों का है, यानी अख्तर इकबाल की जान लेने वालों ने ऐसा किसी दूसरे आमिल के कहने पर किया। ये है आमिलों की लड़ाई आपस में। जो बेटे का आमिल था उसका मौक़िफ़ ये था कि ये कत्ल जो है ये जो है उनके घर का बेड़ा गर्क जो है वो वालदा के आमिल की वजह से हुआ है। मकतूल की अहलिया की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा थाना कैंट में खातून समेत 7 मुलजिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया, मगर कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। अफसोसनाक वाक़या। खुशाब में वालिदैन के झगड़े में 5 साला मासूम ज़ैनब जाँ बहक हो गई। मुलजिम बादशाह खान ने मुबैना तौर पर बच्ची को ज़मीन पर फेंक दिया और वो दम तोड़ गई। राना ज़हीर से हम मज़ीद बात करते हैं। राना ज़हीर, नहायत ही अफसोसनाक वाक़या ये। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है खुशाब के थाना नौशहरा की हदूद में हुआ है, जिसमें माँ बाप के झगड़े में जो है 5 माह की नन्ही ज़ैनब जो है वो दम तोड़ गई है। मुलजिम को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
और बताया जा रहा है कि जो मुलजम जो है उसको ये राय था कि उसका बेटा पैदा नहीं हो रहा, उससे पहले भी जो औलाद हुई है उसमें भी वो जो है एक बेटी पैदा हुई थी, वो चंद दिनों के बाद इंतकाल कर गई थी, तबई मौत मर गई थी। अब भी जो है उसकी जो 5 माह पहले बेटी पैदा हुई है उसको राय था उसके बाप को, और वो अपनी मिसेस के साथ, अपनी बीवी के साथ अक्सर झगड़ा करता रहता था। लेकिन अब जो है उसका गुस्सा जो है वो उस नन्ही ज़ैनब की जो है वो जान ले गया है, और नन्ही ज़ैनब जो है की याद ताज़ा हुई है यहाँ। बहुत शुक्रिया आपका। स्मगलिंग केस में गिरफ्तार चेक रिपब्लिक मॉडल की उम्मीद कुछ टूट सी गई। कहती हैं अब घर जाना नजर नहीं आ रहा, जेल में रोते हुए क्रिसमस मनाएंगी। लाहौर से अरशद विर्क की रिपोर्ट। यह है चेक रिपब्लिक की हसीना जो सामना कर रही है मंशियात स्मगलिंग केस का। अदालत आती है तो हर कोई मुड़ मुड़ कर देखता है। त्रीजा की ख्वाहिश थी कि रिहाई पाए, क्रिसमस अपने घर में मनाए, लेकिन केस का फैसला ताखीर का शिकार हुआ तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। त्रीजा का कहना है कि अब वो क्रिसमस जेल में मनाएगी अपने अंदाज से। अरशद विर्क, समा, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के खोखर बरादरान के गिर्द शिकंजा हो रहा है सख्त। जमीनों पर कब्जे के 35 मुतासरीन सामने आ गए हैं। लाहौर से जहांगीर खान की रिपोर्ट। मंशा बम के बाद नून लीग के खोखर बरादरान की बारी। जमीनों पर कब्जे के 35 केस सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने अफजल खोखर और सैफुल मुलूक खोखर के खिलाफ 4 मकामात पर खुली कचहरियां लगाईं। किसी को ज़रई जमीन पर कब्जे की शिकायत है तो किसी की कमर्शियल अराजी पर नाजायज तामीरात कर ली गयी। 2 कनाल 17 मरले अराजी है जो कि इनके कब्जे में है खोखर बरादरान के। मुतासरीन का ताल्लुक जोहर टाउन, रायवंड, हंजरवाल और सत्तू कतला से है। पुलिस का दावा है कि दरख्वास्त देने वालों की दाद रसी की जाएगी। 14 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं स्पेसिफिकली, जिनके ऊपर काम जारी है, और उसमें जहाँ भी जो भी एक्शनेबल हैं उन पे एक्शन भी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर खोखर बरादरान के खिलाफ मसाजिद में ऐलानात भी कराए गए और डीआईजी साहब लाहौर की तरफ से ऐलान किया जाता है। दोनों भाइयों के खिलाफ शिकायत की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। पैसे दो और ट्रांसफर पोस्टिंग लो। सक्खर एसएसपी ऑफिस के हेड क्लर्क और अकाउंटेंट रिश्वत लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा बरसों से कर रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं। शहरियों की शिकायत पर दोनों के खिलाफ इंक्वायरी करके रिपोर्ट एआईजी एस्टेब्लिशमेंट को अर्साल कर दी गई है। साहिल जोगी की रिपोर्ट। 2 लाख महाना दो, मर्जी के थाने में एसएचओ लग जाओ। सक्खर एसएसपी ऑफिस में पुलिस रूल्स के खिलाफ 12 साल से तैनात हेड क्लर्क जाहिद सूमरो और 8 साल से तैनात अकाउंटेंट वहीद सूमरो मनपसंद ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते आ रहे थे। शिकायत पर हेड क्लर्क और अकाउंटेंट का इंक्वायरी के बाद तबादला कर दिया गया। ये जो सक्खर वाली स्पेसिफिक कंप्लेंट थी, वो दोनों स्टाफ को हमने उसी रोटेशन पॉलिसी के तहत रोटेट कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। इंक्वायरी अफसर ने तो अपनी रिपोर्ट में हेड क्लर्क जाहिद सूमरो को पैसा कमाने की मशीन करार दे दिया। एडिशनल आईजी साहब ने वो मुझे इंक्वायरी दी थी, मैंने इंक्वायरी की, उसमें ये बिल्कुल साबित हुआ कि वो पैसे लेके वो पोस्टिंग करवाता था। 2 तो ऐसे हैं जो एएसआई हैं और वो भी एसएचओ लगे हुए हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट तो एआईजी एस्टेब्लिशमेंट को भेज दी गई, मगर महकमा पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की पकड़ कब होगी, अवाम को इंतजार है। साहिल जोगी, समा, सक्खर। कोयटा से अगवा डॉक्टर इब्राहिम खलील को बाजियाब न कराया जा सका। डॉक्टर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने सरकारी अस्पतालों में चौथे रोज भी हड़ताल जारी रखी और इस हड़ताल से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शाह हुसैन तरीन की रिपोर्ट। न्यूरो सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर इब्राहिम खलील के अगवा का 7वां रोज डॉक्टर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मुकवी डॉक्टर की अदम बजावी के खिलाफ सरकारी अस्पतालों में चौथे रोज भी हड़ताल। इमरजेंसी सर्विसेज के सिवा तमाम ओपीडीज, जनरल सर्जरी और रेडियोलॉजी के शोबों में डॉक्टर्स मौजूद नहीं। इलाज की सहूलियात न मिलने पर दूर दराज से आए मरीज मायूस होकर वापस लौट गए। गरीब लोग हैं, प्राइवेट अस्पतालों में हमारा बस नहीं, डॉक्टर 1000 रुपया 1500 रुपये फीस लेते हैं। इधर ओपीडी का ये हालात है, ये कौन करेगा, ये मसला कौन हल करेगा हम लोगों का। ओपीडीज की बंदिश के बायस सैकड़ों गरीब मरीज इलाज की सहूलत से महरूम हो गए। 2-3 दिन से जो है इधर हॉस्पिटल में पड़ा है, तो कोई मेडिसिन देने वाला नहीं, चेकअप करने वाला नहीं। आप खुद बच्चे का हाल देख रहे हो। डॉक्टर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुकवी डॉक्टर इब्राहिम खलील की बाजाबी के लिए हुकूमती इक़दामात को नाकाफ़ी करार देते हुए अस्पतालों में 24 दिसंबर तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ शाह हुसैन, समा, कोयटा। अगली खबर है मुल्तान से। यहाँ तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने नौजवान को
हमेशा के लिए माजूर बना दिया। मां ने इलाज के लिए उम्र भर की जमा पूंजी बेटे पर लगा दी। राशिद हमीद की रिपोर्ट। जब जवान बेटा बिस्तर पर हो तो मां पर क्या बीतती है, सलमान की वालदा से बेहतर शायद ही कोई जानता हो। मेरा नौजवान बेटा है। चारपाई पर लेटा बेबसी की मिसाल ये है सलमान नूर, जो 6 साल कबल मोटरसाइकिल हादसा में जख्मी हुआ। 3 साल कोमे ने इसे घेरे रखा। बूढ़ी वालदा का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा नौजवान बच्चा है और मुझे बड़ा दुख होता है। मैं इसके जो है इसको देख नहीं सकती और ये मैं इसके पास, मेरे पास पैसे भी नहीं है मैं इसका इलाज करूं। सलमान कोमे से बाहर तो आ गया, लेकिन इसकी टांग, बाजू और जबान ने साथ छोड़ दिया। मां ने इलाज के लिए जिंदगी भर की जमा पूंजी बेटे पर लगा दी। बहन माजूर भाई का सहारा बनी हुई है। गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इसका इलाज के, ताकि ये किसी का मोहताज ना हो और अपने काबिल हो सके कि ये अपने आप को जो है ना सर्वाइव कर सके दुनिया में। सलमान नूर का इलाज फिजियोथेरापी से मुमकिन है, लेकिन अहले खाना के पास इतने पैसे नहीं। बूढ़ी माँ अपने लखते जिगर के इलाज के लिए हुकूमती इमदाद की मुंतजिर हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके में होने वाली जराइम की खबरों पर एक नजर डालिए। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, SHO के खिलाफ अपने ही थाने में मुकदमा दर्ज। खोशाब के थाना कायदाबाद के SHO उमर शाह ने मुबैना रिश्वत लेकर मुल्जिमान को बगैर कार्रवाई के छोड़ दिया। शहरी की दरख्वास्त पर इंक्वायरी हुई, इल्जाम साबित हुआ तो DPO इबादत निसार के हुक्म पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रहीम यार खान में 3 रुकनी मोटरसाइकिल गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुल्जिमान से 7 मोटरसाइकिलें और 75,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। गुजरावाला कस्टम एंटी स्मगलिंग फोर्स की गुजरात में कार्रवाई। कस्टम हुकाम के मुताबिक ट्रक से 50 लाख रुपए का 2000 किलो इंडियन गुटखा मिला है। और अब ये कहानी सुनिए। सिंध की वाहिद केमिकल लेबोरेटरी को सरबराह नहीं मिल सका है। 4000 से जायद नमूने खराब हो गए हैं, जिससे मुल्जिमान को बेशक फायदा होगा। शफकत अजीज की रिपोर्ट। कराची के सर्विसेज अस्पताल में वाक़े केमिकल एग्जामिन लेबोरेटरी फॉरेंसिक के लिए आने वाले नमूनों से भर गई। 4 माह से चीफ केमिकल एग्जामिनर न होने से 4000 से जायद नमूने बेकार हो गए। अब उनकी जांच ही नहीं, उनमें रेप केसेस के नमूने, ग़िज़ा, खून, मंशियात, इंसानी आज़ा समेत दीगर केमिकल नमूने तज्ज़िये के लिए लाए गए थे। वज़ीर सेहत सिंध ने गुज़िश्ता माह ऐलान किया था कि 1 हफ्ते में चीफ केमिकल एग्जामिनर तैनात किया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो है उसे वहाँ तयन कर लिया है, अब वो अपना काम शुरू करने वाला है। वहाँ के जो अमला था वो बहुत परेशान था, उनकी कुछ प्रमोशंस रुकी हुई थी, उनकी हमने प्रमोशंस का भी मैंने समरी मूव कर दी है। नमूनों के ज़ाया होने से 4000 से जायद मुल्जिमान को फ़ायदा होगा। जब तक वो केमिकल जो प्रोवाइड किया गया था, वो सबूत जो प्रोवाइड किया गया था और उस पर केमिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सका तो रिपोर्ट नहीं आएगी कोर्ट में। कोर्ट में अगर प्रॉपर्टी के हवाले से जो केस की प्रॉपर्टी है रिपोर्ट नहीं आ सकी तो सिंपली वो फ़ायदा सारा अक्यूज़ को चला जाता है, क्योंकि अक्यूज़ सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे जो है कोर्ट उसको जज करेगी और सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो वीक टाइप ऑफ एविडेंस होता है। 4 माह कबल फराइज से गफलत बरतने पर चीफ केमिकल एग्जामिनर को हटाया गया, लेकिन सिंध हुकूमत ने ताहाल किसी ऑफिसर को तैनात नहीं किया। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। कराची की अगर बात की जाए तो यहाँ रेलवे की ज़मीन पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। डिफेंस काला पुल के करीब दुकानदार और इलाका मकीनों ने धरना दिया, पुलिस पर पथराव भी किया, लेकिन लियाकताबाद में कुछ अलग हुआ। यहाँ NHA की ज़मीन पर बनाई गई 12 से ज़ायद दुकानें मस्मार कर दी गईं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। डिफेंस काला पुल के करीब हजारा कॉलोनी में रेलवे की जमीन पर कायम दुकानों का सफाया करना था, मगर शदीद मुजामत हुई, दुकानदारों ने धरना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के बड़े क्लियर और वाज़ेह ऑर्डर्स हैं कि एनी स्टेट और गवर्नमेंट लैंड शुड बी वैकेटेड। एम्प्रेस में हुआ तो अल्टीमेटली तो दे हैव टू शिफ्ट। रेलवे एंटी इंक्रोचमेंट अमला ना रुका तो मुजाहिरीन बिफर गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हंगामा आरआई की वजह से SSP रेलवे शहला कुरैशी को भी वापस लौटना पड़ा। दूसरी जानिब सर्कुलर रेलवे पर कब्जे किए बैठे अफराद को हटाने के लिए ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने वाली टीमों ने एक और हदफ पूरा कर लिया। लियाकताबाद में NHA की जमीन पर कायम गैर कानूनी फर्नीचर मार्केट को हटा दिया गया। आज इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की है और ये तमाम जमीन हमने वागुजार करा ली है। ऑपरेशन में 12 से जायद दुकानें मिस्मार कर दी गयी। और खातीन किसी से कम नहीं,
कराची के जिला कोरंगी में खातीन पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल पहली एंटी राइट्स प्लाटून तश्कील दी गई है। सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सऊद, वक्त की ज़रूरत थी क्योंकि जब भी खातीन एहतजाज करने आ जाती थी तो मेल एहलकार आगे नहीं जा पाते थे, लेकिन ये प्लाटून काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। जी बिल्कुल, अब मुजाहरे और धरनों में समेत हंगामी सूरत हाल से मुमकिन तौर पर निमटने के लिए जो है खवातीन को जो है भरपूर जवाब देने के लिए सिंध पुलिस की तारीख में पहली दफा जो है खवातीन पुलिस पर मुश्तमिल ये एंटी राइट्स प्लाटून तश्कील दी गई है। इब्तदाई मरहले में जिला कोरंगी में जो है कराची में खवातीन पुलिस ये पहली प्लाटून जो है तैयार की गई है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि दीगर अजला में भी जो है इसको तैयार किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में एक और मजीद प्लाटून जो है जल्द तैयार की जा रही है। जबकि दीगर अजला में खवातीन पुलिस की दस्तियाबी अफरादी कुव्वत को सामने रखते हुए बाकायदा तरबियत भी जो है इनको दी जाएगी और किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से मौसर तौर पर निमटने के लिए जो है खवातीन पुलिस पर मुश्तमिल एंटी राइट्स को इस्तेमाल किया जा सकेगा। जबकि IG सिंध ने इसके तश्कील दिए जाने पर SSP कोरंगी को इस हवाले से जो काविशों की जो तारीफ भी की है और उनको सराहा। सऊद, मुख्तसरन बता दें प्लाटून में तादाद कितनी है? देखिए, इब्तदाई मरहले में बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 से ज़ायद खवातीन पर मुश्तमिल ये कोरंगी जिले में तैयार की गई खवातीन पर मुश्तमिल पहली एंटी राइट्स प्लाटून तश्कील दी गई है। सऊद, शुक्रिया। बुरे काम का इबरतनाक अंजाम। आर्मी चीफ ने मजीद 14 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। दहशतगर्द फौजी एहलकारों समेत 16 अफराद के कत्ल में मुलव्विस थे। 20 दहशतगर्दों की कैद की सजा की भी तौसीक की गई। इस्लामाबाद से फखरुर रहमान की रिपोर्ट। दूसरों से जीने का हक छीनने वालों का अंजाम करीब। सिपह सलार ने 14 दहशतगर्दों की मौत का परवाना जारी कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 14 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत और 20 की सजाए कैद की तौसीक कर दी है। ये तमाम दहशतगर्द तालीमी इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों पर हमलों में मुलव्वस थे, जिन्होंने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 फौजियों समेत 16 अफराद को शहीद किया। उनके कब्जे से बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद हुआ था। सजाए मौत पाने वालों में मोहुद्दीन, फजल हादी, मोहम्मद वाब, बरकत अली, बाचा वजीर और मोहम्मद शामिल हैं। मोहम्मद इस्माइल, गुल जमीन, गुल मोहम्मद, बशीर अहमद, आफरीन खान, मोहम्मद इस्लाम, रूहुल अमीन और शतमंद की सजाए मौत की भी तौसीक। तमाम दहशतगर्दों को फौजी अदालतों ने सजाएं सुनाई थी। अब तक 324 अमन दुश्मनों को मौत और 254 को कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। इनमें से 56 को तख्तादार पर लटकाया जा चुका है। फखरुर रहमान, समा, इस्लामाबाद। और कराची की अगर बात की जाए तो यहाँ SIU पुलिस ने नाज़माबाद से सानहा 12 मई के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्विस मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फायर ब्रिगेड का मुलाजिम है। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, किस तरह ये अमल में आई गिरफ्तारी? जी बिल्कुल, ये खुफिया इत्तला पर जो है वो SIU पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जिसमें एक मुलजिम है बाला, उसको गिरफ्तार किया गया है। मफरूर मुलजिम था और ये 5 मुकदमात हैं जिसमें ये मतलूब था पुलिस को, जिनकी तफसीलात भी पुलिस की जानिब से जारी कर दी गई हैं। मुलजिम के पास से असला भी बरामद हुआ है। इस बात का दावा भी जो है वो पुलिस की जानिब से किया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम फायर ब्रिगेड का मुलाजिम है और सियासी जमात से ताल्लुक रखता है। जी अहमद, शुक्रिया आपका। एक बार फिर इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ स्कूल्स में मुनशियात के इस्तेमाल पर काफ़ी बहस हो चुकी है। वज़ीर दाखिला शहरियार आफरीदी के बयान पर PTI ने यू टर्न ले लिया। शीरी मज़ारी कहती हैं गलत आदाद शुमार पेश किए गए। सर्वे जो इस्लामाबाद के टॉप नॉट स्कूल्स का किया गया, 75% बच्चियां क्रिस्टल राइस यूज करती। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता 2 मुख्तलिफ वज़रा के अलग अलग बयानात। इंसानी हुकूक की वजीर शीरी मज़ारी ने वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी के बयान पर यू टर्न ले लिया। रिजल्ट जो आया था कि देयर हैज बीन अ 75% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गर्ल्स टेकिंग ड्रग्स, not that 75% take drugs. वजीर मुमलिकत बराए दाखिला की जानिब से गलत आदादो शुमार पेश किए जाने पर सदर ऑल पाकिस्तान स्कूल फेडरेशन काशिफ मिर्जा ने सवाल उठा दिया। अनफेमिलियर किस्म की NGO है जिसने रिपोर्ट की और उसके ऊपर सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है कि हमने अपने मुल्क की इमेज को हमने बहुत ज्यादा नुकसान दिया। तो कौन है रिस्पॉन्सिबल? 2 जिम्मेदार वज़रा की अलग अलग बातों से ही जान बपा है, कौन सही है कौन गलत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को इस्लामाबाद नेशनल यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया। कहते हैं जिस डाकू से पैसा पकड़ेंगे वो पैसा तालीम पर लगाएंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे
वादों से तकमील तक का सफर। वजीर आजम इमरान खान ने अमल में भी शानदार मिसाल कायम कर दी। आलीशान महलात जहां साबिक वजीर आजम की भैंसें पलती थीं, अब वहां आला तालीम दी जाएगी, साइंसी तहकीक होगी। इमरान खान ने वजीर आजम हाउस को इस्लामाबाद नेशनल यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। इफ्तिताही कॉन्फ्रेंस में यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद भी बता दिया। अपना किबला दुरुस्त करो कि हमने तालीम को जोर देना है, और ये एक खूबसूरत जगह पे जो सबसे महंगी रियल एस्टेट है पाकिस्तान में, उधर हम उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में मुआशी बहरान जरूर है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रहेगा। हम थोड़ा जरा मुश्किल वक्त में, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो हमारी अब अकाउंटेबिलिटी ड्राइव चल रही है, जिस बड़े डाकू से पैसा पकड़ेंगे वो सारा हम चैनल करेंगे तालीम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ स्पेशली। मंसूबे पर एतराज करने वालों का मुस्तकबिल क्या होगा, वजीर आजम इमरान खान ने यह भी बता दिया। पॉलिटिकल पार्टी में नाम नहीं लेता, उनका कोई नुमाइंदा कहता कि जी इमरान खान ये इसको यूनिवर्सिटी बनाने लगा है, लेकिन अगर जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे वो यहाँ रहना चाहते होंगे। वो जिस पार्टी से वो बोल रहे थे उनको फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको कोई इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनका मौका नहीं मिलने लगा। इमरान खान ने साबित कर दिया कि सियासत में आने का मकसद पुरतायुश जिंदगी नहीं बल्कि आवाम की खिदमत करना है। सवाल यह है कि गिरफ्तारी का खौफ या फिर सालाना तातीलात का मामला। नवाज शरीफ पर मर मिटने की बातें करने वाले ख्वाजा आसिफ मुश्किल वक्त में उन्हें अकेला छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। साबिक वजीर दिफा के जाते ही कयास आराइयों का एक बाजार गर्म हो गया है। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। ख्वाजा साहब वो मुखलिस आदमी है, सच्चा आदमी है, खरा आदमी है। कायदे मोहतरम, आपके नाम पे जान देने वाले लोग हैं। नवाज शरीफ पर मर मिटने की बातें करने वाले ख्वाजा आसिफ मुश्किल वक्त में उन्हें अकेला छोड़कर पाकिस्तान से कूच कर गए हैं। कर आखिर है क्या? समा ने खोज लगाई तो जराए ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग और नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट करप्शन केस में गिरफ्तारी का खतरा था। ख्वाजा आसिफ को चंद रोज कबल दो अहम इदारों की शख्सियात ने बैरून मुल्क जाने का मशवरा दिया था। ख्वाजा आसिफ ने पहले फैमिली रवाना की और फिर खुद दुबई के रास्ते पाकिस्तान से बाहर निकले। शेख रशीद तो पहले ही बता चुके हैं कि सारी दुनिया को पे हाथ पड़ सकता है, ख्वाजा साहब विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और खेलते रहेंगे। ये बात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कुछ अरसे के बाद समझ आएगी। मुशर्रफ दौर में भी ख्वाजा आसिफ पार्टी को मुश्किल में छोड़कर बैरून मुल्क चले गए थे। बात करते हैं अब मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में कि जिसमें गिरफ्तारी का खतरा टल गया। फिलहाल बैंकिंग कोर्ट ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की उबूरी जमानत में 7 जनवरी तक की तौसीह कर दी। इरफानुल हक की रिपोर्ट। सिंध का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। कराची की बैंकिंग कोर्ट में समात करप्शन के खिलाफ थी, लेकिन जियाले अगली बारी जरदारी के नारे लगाते रहे। सियासी जलसा नहीं, कोर्ट में पेशी थी, लेकिन जरदारी जियालों के दरमियान घिरे आए। इस दौरान शदीद धक्कम-पेल होती रही। समा के कई सवालात पर भी मुफाहिमत के बादशाह मुस्कुराते नजर आए। कोई जवाब ना आया। कुछ बोल दे, एक जुमला दे दे। कमरे अदालत में भी रश लगा रहा। जियाले कुर्सियों पर चढ़ गए, अदालती स्टाफ परेशान हो गया। समाज शुरू हुई तो जज ने हिदायत दी, गैर मुताल्लिक अफराद बाहर जाएं, वकला और मुल्जिमान को आगे आने दें। अदालत ने आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की उबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तौसीह कर दी, जबकि अनवर मजीद, उनके बेटे एजी मजीद और हुसैन लवाई को पेश नहीं किया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर संजय साधवानी के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। और कराची में पीपल्स पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने अमेरिका में जायदाद के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कागजात झूठे हैं, जाली अकाउंट्स का केस भी झूठा है। जियाले घबराए नहीं, अगली बारी फिर है हमारी। संजय साधवानी की रिपोर्ट। 7 जनवरी तक गिरफ्तारी के बादल छटे तो मुफाहमत के बेताज बादशाह का पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक में बेबाक अंदाज। आसिफ जरदारी कहते हैं अमेरिका में कोई जायदाद नहीं, झूठे कागजात दिखाए जा रहे हैं।
जाली अकाउंट्स का केस भी झूठा है। जियाले घबराई नहीं, अगली बारी फिर हमारी है। पीपी रहनुमा निसार खोड़ो भी कायदीन की जबान बोलने लगे। सर मैं नहीं मानता, प्लीज सर बात सुने। आपने कहा कि ये बात हुई मीटिंग में, तो प्लीज मैं कहता हूँ इनकार करता हूँ, तो फिर आपको पूछूंगा ना, मैं आपसे पूछूंगा ना। हमने कब कहा है कि हम किसी जंग से घबराते हैं? पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तो अरकान असेंबली को कह दिया, सब तैयारी कर लें, हमसे लड़ा जाएगा तो हम भी लड़ेंगे। 27 दिसंबर को अहम तकरीर करूंगा। मुल्क को 1 यूनिट की जानिब धकेलने की साजिश की जा रही है। साजिशी अनासिर को नाकाम बनाएंगे और आइंदा का लाहे अमल भी बताऊंगा। कितनी ही मुश्किलें पड़ी, केसेस बन जाएं, अदालत जाना पड़े या जेल का जिक्र हो, आसिफ जरदारी कभी उदास दिखाई नहीं देते, मुस्कुराते रहते हैं, साफियों को बरजस्ता जवाब देते रहते हैं। हमारी सरकारी, हमारी सरकारी। एक गम हो तो बताऊं। होशियार 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 होशियार। तेरी इतनी उम्र ही नहीं है कि तू इतने सवाल पूछे। आपकी गिरफ्तारी हुई तो क्या होगा? आप अदालतों में फिर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्यों ये ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं, आपको क्या लगता है? इस तरह तो होता है, इस तरह की काम। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत को सहारा देने के लिए एक और दोस्त मैदान में आ गया है। मुत्तहदा अरब इमारात ने $3 अरब देने का ऐलान कर दिया। रकम चंद दिन में स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताउन पर मुत्तहदा अरब इमारात का शुक्रिया अदा किया है। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी खुशखबरी सुनाऊंगा। 2 मुमालिक से बात हो रही है और इंशाल्लाह उनसे हमें इसी तरह का पैकेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत की एक और सिफारती कामयाबी। मुत्तहदा अरब अमारात से भी बड़ी खुशखबरी आ गई। यूएई ने $3 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया। अमाराती सिफारतखाने के मुताबिक फंड फॉर डेवलपमेंट की जानिब से पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए $3 अरब चंद रोज में दिए जाएंगे। मुश्किल वक्त में साथ देने पर इमरान खान ने मुत्तहदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर लिखा, अमाराती हुकूमत का ताउन हमारी दोस्ती और दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात की अक्कास है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक के मुताबिक चंद माह में मुआशी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब से तो आ गया, नाउ यूएई ऐलान कर दिया, इससे फर्क पड़ेगा और अभी इंशाअल्लाह इसके बाद उम्मीद है कि जून तक हमारी कंडीशंस बेहतर हो जाएगी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक रकम मिलने के बाद पाकिस्तान को करंट अकाउंट खसारे और मुसलसल गिरते ज़र मुबादला के ज़खायर के बड़े चैलेंजेस से निमटने में मदद मिलेगी। और दौरा जनूबी अफ्रीका का हुआ है कामयाब आगाज, क्योंकि पाकिस्तान ने टूर मैच में जनूबी अफ्रीका इन्विटेशन 11 को 6 विकेटों से हरा दिया। बेनोनी में 3 रोजा टूर मैच, शाहीनों ने हथियार तेज कर लिए। मोहम्मद आमिर, अजहर अली, बाबर आजम, इमामुल हक और हारिस सुहेल फॉर्म में आ गए। तीसरे रोज इन्विटेशन 11 ने दूसरी इनिंग्स 45 रन से शुरू की और 182 रन 7 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। मोहम्मद आमिर ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को जीत के लिए 49 ओवर्स में 195 रन का हदफ मिला। हारिस सुहेल और इमामुल हक की निफ सेंचुरियों की बदौलत पाकिस्तान ने हदफ बआसानी हासिल कर लिया। और अब आपको दिखाएंगे बसारत से महरूम लेकिन पियानो की धुनें बिखेरने में माहिर एक बासलाहियत तालिबा की कहानी, जो कि अमजद मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से। मुल्तान में मैट्रिक की तालबा आंखों की रोशनी से महरूम लेकिन फन की दौलत से माला माल। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। बचपन से गुनगुनाने और साज बजाने की शौकीन उसवा अजीज पियानो सी ऐसी धुनें बिखेरती हैं कि सुनने वालों पर सहर तारी हो जाता है। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान। आगे का ये प्लान है कि मैं खुद से मिलना मालिक हूँ भी सही और उसकी धुन बना के कीबोर्ड पे कोई पाकिस्तान के लिए कोई नया अच्छा सा तराना मिलना रिलीज करूँ आने वाले वक्त में। दोस्त और अजीज भी उसवा के इस फन को सुनने और देखने इकट्ठे हो जाते हैं।
उसवा बाजी जब पियानो बजाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी पियानो सीखने का शौक है। हमारा घर करीब है। उसवा बाजी जब पियानो बजाती हैं तो सुनने के लिए सारे बच्चे जमा हो जाते हैं। उसवा का अज़्म है वो पियानो की धुनें पूरी दुनिया में बिखेरे। हौसले और अज़्म की मिसाल उसवा अजीज अपने फन से लोगों में खुशियां तकसीम कर रही है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। कराची में एक रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के लिए मुनफरिद अंदाज अपनाया गया। ये इफ्तिताह किसी वजीर, सेलिब्रिटी या मालदार शख्सियत ने नहीं बल्कि ओल्ड होम के बेसहारा माओ और खुसूसी बच्चों ने किया। अपनी नौयत की ये मुनफरिद तकरीब ओल्ड होम में रहने वाली ख़ातीन के लिए सजाई गई थी। माशरे में माओ के किरदार को उजागर करने और उनकी इज़्ज़त अफजाई की खातिर इफ्तिताह का ये निराला अंदाज अपनाया गया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये पहली मर्तबा हुआ कि माशरे का जो मज़लूम तबका है, माशरे का जो पिसा हुआ तबका है, उनमें ख़ास तौर पर ख़वातीन और ओल्ड होम की ख़वातीन उनको बुलाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ओपनिंग की है। तो जिस वक़्त ये उन माओं को यहाँ प्रोटोकॉल दे रहे थे तो यहाँ पर मौजूद जितने कंपेनियन, रुफ़क़ा और शुरका थे वो सारे के सारे बहुत अच्छा महसूस। बिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।